वेलकम टू क्लास नंबर 3। टाइम एंड वर्क में आज अपने को जो क्वेश्चन टाइप देखने हैं, तीन चार चीज़ें अपने को देखनी है। पहला तो होता है अपना कंबाइंड एफिशिएंसी वाला, कि 3 मैन प्लस 4 विमेन किसी काम को कुछ दिनों में करते हैं, और 5 मैन प्लस 7 वुमेन उस काम को कुछ दिनों में करते हैं। तो फिर कुछ और नंबर दे देंगे कि बताओ कि 10 मैन उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो थोड़ा सा इक्वेशन बेस्ड जो अपना टाइम एंड वर्क में अब दिखना शुरू होगा। एक तो ये वाला अपना क्वेश्चन टाइप हो जाएगा। दूसरा कुछ स्पेशल क्वेश्चन टाइप हैं इसमें, और उनके कुछ स्पेशल सॉल्यूशन भी चलेंगे। डायरेक्ट होता है जैसे कि एक्स की वैल्यू अंडर रूट ए बी। ये सारे जो कुछ फॉर्मूला बेस्ड सवाल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ये डायरेक्ट कुछ चीज़ें अपने को रिजल्ट डायरेक्ट याद होनी चाहिए, तो वो सब सवालों के माध्यम से आपको दिखा दूंगा। ऐसे थ्योरी में बताने लायक उसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन टाइप थोड़ा सा अपने को याद करना है और उस पर लगने वाला अपना ये शॉर्टकट। तो आज का सेशन ज़्यादातर अपने मिसलिनियस सवाल अब टाइम एंड वर्क के बचे हुए हैं, उनको टारगेट करेंगे। उसमें क्या स्पेशल है, क्या कंडीशन चलेंगी, किन में हमको फॉर्मूला का अप्रोच रखना है, और किस में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन टाइप होते हैं जहाँ पे हमको ऑप्शंस को भी यूज़ करना पड़ता है बजाय उसको पूरे सॉल्व करने के। जैसे कि पहले भी अरिथमेटिक में देखा था, जहाँ पर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना करती थी, तो वहाँ पे हम ट्राई करते थे कि यार ऑप्शंस को पिक करके वहाँ से उसको बना दें, बजाय कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें। तो वैसा ही कुछ टाइम एंड वर्क में भी अपने को दिखेगा। इन सवालों को समझते चलेंगे सवालों के माध्यम से। कोई स्पेशल थ्योरी नहीं है इसके पीछे जिसे डिस्कस किया जाए। पहला, सबसे पहले आएगा और वाला। ट्वेंटी मैन और 24 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। अगर 30 मैन और 12 वुमेन उस काम को लें तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? क्या करें? कितना बता रहे हो अमन? 15 बता रहे हो। अगर अमर का 10 आ रहा है, अमन का 15 आ रहा है, अगर केवल इतनी लाइन को देखें तो इससे क्या निकल सकता है? टोटल वर्क, सबसे पहले तो एफिशिएंसी निकल सकती है इनकी, कि 20 मैन है। अगर 20 मैन है, उनकी एफिशिएंसी m है, तो ये टोटल वर्क हो गया मैन का। ये बराबर होगा किसके? 24 विमेन। उनकी हर एक की एफिशिएंसी को अगर w बोलें, ये w और m नंबर नहीं है, नंबर तो ये लिखा हुआ है, ये इनकी एफिशिएंसी लिख रहे हैं। तो कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क है, मतलब दोनों काम जो है वो बराबर कर रहे हैं। यहाँ से सबसे पहले तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 4 से 5 ये चला जाएगा अपना 6 बार। मतलब मैन और विमेन की जो रेशो है एफिशिएंसी का, वो है 6/5। यहाँ तक अपनी बात क्लियर हो गई। अब यूज करेंगे किसको? ये 20 डेज को। यहां से हम टोटल वर्क निकालना चाहेंगे। तो किसी को भी ले लो, चाहे मैन की एफिशिएंसी ले लो या विमेन की एफिशिएंसी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी अगर मान लो कि मैन की एफिशिएंसी में काम कर जाए, तो हर एक आदमी 6 की एफिशिएंसी से काम करेगा। कितने आदमी हैं? 20 हैं। कितने दिनों तक काम करेंगे? 20 दिनों तक काम करेंगे। ये बन गया मेरा टोटल वर्क। ये बन गया मेरा टोटल वर्क। अब उन्होंने बोला है कि 30 मैन और 12 वुमेन उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो एफिशिएंसी मिल गई अपने को, टोटल वर्क अपने को मिल गया, नंबर यहाँ पे अपने को पता है। बस उसको अपने को डिवाइड कर देना है टोटल वर्क से, वही हो जाएगा उनका नंबर ऑफ डेज। तो 30 मैन है और 12 वुमेन है। हर एक मैन की एफिशिएंसी है 6, तो 30 की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 180। प्लस साथ में 12 विमेन है, और हर एक की एफिशिएंसी 5 है, तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी विमेन की 60। 60 हो जाएगी। ये इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी अपने को मिल गई। टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे इससे, 240। यहाँ पे कट जाएगा, 6 से चला जाएगा 4 बार। दो यहाँ का गया, दो यहाँ का गया, मतलब 10 बच रहा है। ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। हम्म
वो एक ही काम कर रहे होगे, आप निकालोगे तो कंबाइंड एफिशिएंसी ही। हाँ। हम्म। तो ये वाला क्लियर है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जब भी और वाला आए, ये और अपने लिए इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से और का, यहाँ से सीधा मतलब होता है कि इनके आपस की एफिशिएंसी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इनको यूज करके, बशर्ते नंबर ऑफ डेज सेम हो, सेम डेज हो। तो पहले एफिशिएंसी निकाली, एफिशिएंसी से चाहे मैन को ले लो या वुमेन को ले लो, किसी भी एक से आप टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे वर्क निकाल सकते हो। फिर इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे इस कंडीशन के हिसाब से कि 30 मैन और 12 वुमेन की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, वो निकाल ली 240, उससे डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क को। हम्म। इस वाले को देखो, मैन है, विमेन है, बॉयज हैं, 3 लोग आ गए और सब में लिखा हुआ है और। इसका मतलब इनकी आपस में एफिशिएंसी मिल जाएगी। 4 दिन। 24। सबसे पहले तो इसका यूज़ करके इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल लें, तो मैन और विमेन और बॉय, इनका जो रेशो एफिशिएंसी का वो अपने को मिल जाएगा 1 × m = 2 × वुमेन। पहले लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन ना रहे। एक आदमी है, उसकी एफिशिएंसी m है, वो जितना काम करता है उतना ही काम 2 वुमेन अपनी एफिशिएंसी से करेंगी, उतना ही काम 3 लड़के अपनी एफिशिएंसी से करेंगे। तो ये तो रेशो में अपन ने देखा था, जब भी m w और यहाँ पे 2 = आ जाते हैं तो इनका रेशो कैसे निकाल सकते हैं आपस में, एलसीएम से डिवाइड करके, कि आगे जो कोफिशिएंट रहता है इसके एलसीएम से इसको डिवाइड कर दो। तो पूरे को 6 से डिवाइड करेंगे तो मैन जो है उसकी एफिशिएंसी 6 के बराबर रहेगी, वुमेन की हो जाएगी 3 के बराबर, बॉयज़ की हो जाएगी 2 के बराबर। ये अपने को उनकी एफिशिएंसी का रेशो मिल गया। अब वो क्या कर रहे हैं, 44 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ चाहो तो मैन ले लो चाहे बॉयज़ ले लो, अब बॉयज़ का नंबर छोटा है तो मैं इसको ले लेता हूँ, ताकि 44 × 6 करने के बजाय 44 × 2 करना पड़े। तो बॉयज़ हर एक कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं, हर एक की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, और कितने दिन काम करेंगे, 44 दिन काम करेंगे। ये निकल गया मेरा टोटल वर्क। अब इसको मुझे डिवाइड कर देना है किससे, हाउ मेनी डेज विल वन वन मैन, वन वुमेन एंड वन बॉय। तो हर एक एक है, मतलब इसको 6 3 9 और 2 11, 11 से डिवाइड कर देना है। आगे आंसर ये अपना 4 हो जाएगा, 6 4 24, ऑप्शन नंबर डी। ये अपना और वाला क्वेश्चन टाइप, और वाले क्वेश्चन टाइप में क्या करेंगे, इसमें ये वर्क को कैलकुलेट किया था बॉयज से, मैन से करोगे या वुमेन से करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉयज को इसलिए लिया था कि नंबर थोड़ा सा छोटा दिख रहा था, कि 2 को 44 से मल्टीप्लाई करना। 33। हाउ मेनी डेज विल इट टेक देम टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। हाँ सर, 2 चीजें देखेंगे। पहली लाइन से क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी का रेशो, दोनों के एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकते हैं कि 16 विमेन है, हर एक की एफिशिएंसी अगर W है
कितने दिन काम करते हैं? 12 दिन काम करती हैं। अमन कह रहा है कि 6 आंसर आ रहा है उसका, चेक कर लेते हैं। ये टोटल वर्क हो गया किसके बराबर है? 12 मैन है, हर एक की एफिशिएंसी m है, और कितने लोग हैं ये? 8 है, नहीं, कितने दिन? 8 दिन काम करते हैं। तो आपस में सॉल्व कर लेंगे। ये चला जाएगा 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 6 बार, 6 से ये चला जाएगा 2 बार। मतलब मैन और विमेन की जो एफिशिएंसी है वो आ रही है 2/1। तो पहली लाइन से अपने को मिल गया इनका एफिशिएंसी का रेशो। अब आगे क्या करें? टोटल टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, कुछ टोटल वर्क पहले निकालना पड़ेगा। तो कोई भी एक ले लो, चाहे वीमेन को ले लो चाहे मैन को ले लो, कोई भी एक कंडीशन लेके निकाल सकते हैं। वीमेन वाले में नंबर थोड़े से मैन वाले में नंबर थोड़े से छोटे हैं, इसी को ले लेते हैं कि हर एक मैन कितने हैं? 12, उनकी एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट, कितने दिन वो काम करते हैं? 8 दिन काम करते हैं। ये हो गया मेरा टोटल वर्क। अब देखते हैं अगली कंडीशन कि 16 मैन स्टार्ट एंड आफ्टर 3 days 10 मैन लेफ्ट। तो 16 दिनों में उन लोगों ने कितना काम कर लिया होगा? 16, हाँ हाँ हाँ, 16 मैन है, 3 दिन तक काम करेंगे, मतलब 48 तो ये हो गया, और एफिशिएंसी कितनी है? 2, मतलब 3 दिनों में 16 आदमियों ने 96 यूनिट काम निपटा दिया। टोटल वर्क है कितना, मतलब टोटल काम है कितना? यहाँ पे देखें तो 12 × 16, 16 के हिसाब से 160, और फिर उसमें जोड़ देंगे 32, 192। टोटल वर्क है 192, उसमें से 96 काम तो हो गया। तो ये तो वैसे भी इसका आधा होता है, मतलब हाँ, मतलब 96, आधे ही काम बचा है अभी अपने पास, 96 यूनिट वर्क बचा है। तो कौन करेगा? 10 मैन तो चले गए, 6 मैन बचे हैं, और 4 वुमेन उसमें और जुड़ जाएंगी। तो 6 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 12, और 4 वुमेन की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 + 4, मतलब नीचे हो गया 16, ऊपर 96, 6 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। है ना? अब इसी में एक चीज थोड़ा सा और मुझे बता दो, अगर सिर्फ इतने हिस्से को मैं देखूं, यहाँ साइड में लिख लेते हैं कि 16 वुमेन टेक 12 days। 16 वुमेन जो हैं उनको 12 दिन लग रहे हैं कुछ काम करने में, तो एक वुमेन को कितना लगेगा दिन? 12/16 या फिर 12 × 16, कौन सा सही है? आप कह रहे हो गुणा वाला सही है, क्यों सही है? क्यों सही है? हाँ, जो अपनी इक्वेशन थी सिंपल, प्रोपोर्शनैलिटी का कंसेप्ट है, ये कह सकते हैं कि मैन, डेज, आवर्स, एफिशिएंसी, और डिवाइड में क्या आता है? वर्क आता है। तो यहाँ पे नंबर है कि 16 विमेन है, कितने दिन लगेंगे? तो कितने लोग हैं और कितने दिन लगेंगे, ये आपस में क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शन, ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। इसलिए यहाँ पे इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 16 लोगों को कुछ काम 12 दिन में कर पा रहे हैं, तो कम लोगों को तो ज़्यादा ही टाइम लगेगा। लॉजिक से भी उसको समझ सकते हैं। तो डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड तब कर रहे होते थे जो अपना नॉर्मल यूनिटरी मेथड चल रहा होता था। यूनिटरी मेथड में होता क्या था हमेशा, कि जो क्वांटिटीज होती थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होती थी, इसलिए यूनिटरी मेथड में इसको हम डिवाइड कर देते थे। लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी में यहाँ पे क्या हो रहा है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन काम करेगी। इसलिए करेक्ट आंसर होगा 12 × 16। एक तरीका ये है सॉल्व करने का, दूसरा तरीका ये भी होता है सॉल्व करने का, कि आप एक वुमेन का टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल लो, एक मैन के आप टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल लो, उससे आप टोटल वर्क एज्यूम कर लो, और फिर आगे सॉल्व कर लो। तो दोनों तरीके से इस तरह के सवालों को किया जा सकता है। शॉर्ट मुझे ये वाला लगता है, इसलिए मैंने आपको सीधा यही वाला बता दिया। इसमें क्या होता है, कई बार नंबर्स ज़्यादा हो जाएंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। 34। एक ये अच्छा क्वेश्चन टाइप है।
एक ग्रुप ये है 3 मैन और 7 वुमेन का, दूसरा ग्रुप है ये 4 मैन और 6 वुमेन का। अब इनके डेज देखें तो पहला, आप कह रहे हो 20 दिन। पहला वाला ग्रुप 5 दिनों में काम कर लेता है, दूसरा वाला ग्रुप 4 दिनों में काम कर लेता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क मान लेंगे कि 20 यूनिट है। तो पहले ग्रुप की बात करें कि 3 मैन, 3 और एम यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैन की एफिशिएंसी प्लस 7 और उनकी एफिशिएंसी डब्ल्यू। इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 के हिसाब से 4। ये एफिशिएंसी में सब कुछ काम कर रहे हैं। 20 अपना टोटल वर्क था। दूसरे ग्रुप की बात करें तो 4 मैन है और उनकी एफिशिएंसी एम है, प्लस 6 विमेन है, उनकी एफिशिएंसी हर एक की डब्ल्यू है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 के हिसाब से 5। तो 2 इक्वेशंस अपने को यहाँ पे मिल गई। उन्होंने बोला है कि द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ 10 वुमेन वर्किंग टुगेदर, 10 वुमेन को कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैन को एलिमिनेट कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर हो जाएगा 12m प्लस 28w बराबर हो जाएगा 16 के। नीचे करेंगे तो 12m प्लस 18w बराबर हो जाएगा 15 के। आपस में माइनस करें तो 10 वीमेन की एफिशिएंसी अपने को मिल जाएगी 1। 10 वीमेन की एफिशिएंसी अपने को मिल गई। यहाँ पे भी 10 है, मतलब ठीक है, इस 10 को फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, इसको इतने पे ही मैं छोड़ दूंगा। कितने टाइम में वो काम को कंप्लीट करेंगे, 10 वुमेन वर्किंग टुगेदर सेम रेट। तो 10 वुमेन की तो एफिशिएंसी है ही अपने पास, 20 को डिवाइड कर देंगे 1 से, आंसर आ जाएगा 20। इस तरह से यहाँ पे जब कंबाइंड ग्रुप दिया रहेगा तो हम उसके लिए कंबाइंड में एफिशिएंसी निकाल के फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। इसकी मेथड में प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछ लो। कौन सा वाला 4, ये वाला 4। ये वैसे ही है जैसे कहते थे कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी किसी काम को 15 दिन में कर देता है, तो टोटल वर्क क्या एज्यूम करते थे, इसका एलसीएम। तो वही यहाँ पे 5 दिन और 4 दिन का एलसीएम ले लिया 20। पहला ग्रुप अगर 5 दिन में करता है तो उसकी एफिशिएंसी 4 यूनिट हो जाएगी। अब 20 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, वहां से आया ये वाला 4। हाँ, क्योंकि इन्होंने बोला था कि वुमेन का बस आप निकालो, तो मैन को एलिमिनेट कर दिया। अब हाँ, इस पर्टिकुलर सवाल में ऐसा है कि आपको वुमेन का ही चाहिए था। हो सकता है कि 3 मैन प्लस 5 वुमेन पूछ लेता, तो पहले हम वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लेते, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके वहां से मैन की एफिशिएंसी निकाल लेते, और फिर जो भी कंडीशन दी रहती उसके हिसाब से सॉल्व कर लेते। ये वाला हिस्सा तो अपना बेसिकली इक्वेशंस है। 35। हाँ, इस वाले में आपका वो क्लियर हो जाएगा। 7 मैन और 10 बॉयज का उन्होंने पूछ लिया। नंबर्स बड़े रहेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। और भी 2 ग्रुप हो गए। पहला ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप अमर कह रहा है ऑप्शन ए आ रहा है उसका। पहला वाला ग्रुप 5 दिन लगाता है, दूसरा वाला ग्रुप 4 दिन लगाता है, तो एलसीएम मतलब टोटल वर्क अपना 20 ही हो जाएगा। पहले ग्रुप की बात करें तो 12m प्लस 16b की एफिशिएंसी अपनी निकलेगी 4, और दूसरा ग्रुप है 13m प्लस 24b की एफिशिएंसी निकलेगी 4 के हिसाब से 5। तो ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब मैन भी चाहिए बॉयज़ भी चाहिए, मतलब दोनों की एफिशिएंसी चाहिए, तो कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे कि दोनों के अपने को मिले। तो या तो 12 और 13 में तो काम करना नहीं चाहेंगे, इसको थोड़ा सा देखेंगे ना, मल्टीपल्स आ रहे हैं क्योंकि
ऊपर वाले को अगर मल्टीप्लाई कर दें, इसको अपन बना सकते हैं 48, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अपनी इक्वेशन हो जाएगी 36m प्लस 48b 12 के बराबर, और नीचे वाला 26m प्लस 48b बराबर हो जाएगा 10 के। माइनस कर दें तो 10m की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 2 के बराबर, मतलब हर एक मैन की जो एफिशिएंसी है वो हो जाएगी 1/5। हर एक की एफिशिएंसी 1/5 आ जाएगी। अब ये किसी भी इक्वेशन में पुट करके वहां से बॉयज की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो अगर पहली वाली में ही पुट कर दें तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 16b की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 12/5। ये 20 मतलब 8/5 ये हो जाएगा। ये 2 बार कट जाएगा तो b की एफिशिएंसी आ जाएगी 1/10। तो मैन की मिल गई अपने को एफिशिएंसी, बॉय की मिल गई अपने को एफिशिएंसी। जो भी पूछा होगा वो निकाल लेंगे। 7 मैन और 10 बॉयज इस पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे? तो 7 मैन, तो उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी हो जाएगी 7/5। और कितने लड़के हैं? 10 लड़के हैं। 10 लड़के हैं तो 10 मतलब ये अपने को दे देगा 1। ये टोटल उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई 12/5। 20 को इससे अपने को डिवाइड कर देना है कि उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी निकल जाएगी, सॉरी टाइम निकल जाएगा। 20/12 और 5 चला जाएगा ऊपर, 4 से ये 3 बार, 4 से ये 5 बार, 25/3 आ रहा है, मतलब 8 1/3। ऑप्शन नंबर ए। इक्वेशन बेस्ड सवाल रहते हैं, थोड़ा सा टाइम तो इसमें लगेगा, खासकर अगर बड़े नंबर्स यहाँ पे रहेंगे, 24 है, 16 है और भी कोई दूसरे नंबर, तो बस इक्वेशन सॉल्व करने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम है। कंसेप्चुअली एक ही चीज चल रही है। तो ये हो गई अपनी कंबाइंड एफिशिएंसी कि एक ग्रुप है, टोटल ग्रुप के टर्म्स में अपने को अब देखना पड़ रहा है। कोई डाउट है इसमें या आगे चले? और रेशोज में समझा नहीं मैं, मतलब क्या रेशोज में? हम्म। हम्म। रेशो फ्रैक्शन क्या है कि तो बात है। आप कह रहे हो इंटीजर में आ जाती है, ऐसा बोलना चाह रहे हो? तो आप बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो आपके इंटीजर दे देता होगा। खैर यहाँ पे इंटीजर क्या मिलेगा, वो तो पूरा ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट 36। ये तो थोड़ा आसान हो गया तो। टोटल वर्क तो 60 यूनिट हो जाएगा, एफिशिएंसी सीधी निकल जाएगी। मैन की आ जाएगी 20 के हिसाब से 3, वीमेन की आ जाएगी 30 के हिसाब से 2, और कौन बचा? बॉय। बॉय की आ जाएगी 60 के हिसाब से 1। देन हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 2 मैन एंड 8 वुमेन? 2 मैन की एफिशिएंसी हो जाएगी 6, और ये कौन है? 8 वुमेन की एफिशिएंसी हो जाएगी 16। कितने बॉयज? तो एक की एफिशिएंसी से उसको x मान ले तो 1 इंटू एक्स मतलब x। कितने उनको असिस्ट करें? 60 इक्वल टू 2 आना चाहिए, 2 दिनों में कंप्लीट कराना है। अब ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। तो 30 बनाने के लिए 8 इसमें जोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अभी तक के सवालों का सबसे आसान वाला था ये तो। कोई डाउट है इसमें? 37। 4 दिन काम करने के बाद 36 लोग और आ गए। बचा हुआ काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा?
और कह रहा है ऑप्शन ए 20/3, वही ऑप्शन ए आ रहा है। कैसे करेंगे इसको? हम्म। हम्म। टोटल वर्क के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे अगर इक्वेशन फॉर्म में अगर एक बार दिखा दूं कि 45 मैन है, वो किसी काम को 16 दिनों में करते हैं, तो हर एक मैन की एफिशिएंसी एक मान लेते हैं। हर एक मैन की अगर एफिशिएंसी एक होगी तो टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा? 45 मैन है, हर एक की एक एफिशिएंसी है, कितने दिन? 16 दिन। इतना ये काम कर लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा किसके? 4 दिनों तक तो सबने काम किया। तो 45 लोगों ने 4 दिनों तक काम किया, एफिशिएंसी 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं अपने को यहाँ पे। प्लस अब क्या हो जाएगा? 36 लोग और आके जुड़ जाएंगे। तो 45 में अपने को 36 जोड़ना है। तो पहले 6 जोड़ दें तो 51, और 30 जोड़ देंगे तो 81। 81 अब लोग हो गए। हाउ मेनी डेज, कितने दिन वो काम करेंगे? एफिशिएंसी तो 1 ही है, तो नहीं भी लिखें तो चल जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज यहाँ पे लिख लेंगे। इसको बस सॉल्व कर लेना है अपने को। 45 × 4 को इस तरफ ले जाएं, 45 कॉमन निकाल लें तो 45 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 81 मल्टीप्लाई बाय डी। 9 से ये 5 बार, 9 से ये 9 बार, 3 यहाँ पे 4, 20/3 ऑप्शन नंबर ए। जो आप माइनस कर रहे थे वही चीज है। बचे हुए काम को आप बेसिकली इतने हिस्से से इक्वेट कर रहे होते हो। नेक्स्ट। आज बहुत सारे सवाल हैं, 50 करीब हैं। 50 मैन कैन कंप्लीट इन 30 days, दे स्टार्ट बट एट द एंड ऑफ। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन टाइप है। छोड़ के जा रहे हैं, हर 10वें दिन 10 लोग छोड़ देते हैं, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? कौन है भाई गायक? छोटा भाई है क्या? अच्छा। क्या करेंगे इसमें? इस तरह के सवाल ना थोड़े से ट्रायल एंड एरर वाले होते हैं। तो सबसे पहले देखें कि टोटल काम है कितना। तो 50 मैन है, 30 दिन वो काम करते हैं, में काम कंप्लीट करते हैं, तो हर एक मैन की एफिशिएंसी मान लो कि 1 यूनिट है। तो टोटल काम मेरा कितना हो जाएगा? 50 × 30 मतलब 1500। 1500 काम मुझे करना है। पर हो क्या रहा है, साइकिल किस तरह से चल रहा है कि उन्होंने काम करना तो शुरू किया, लेकिन हर 10वें दिन 10 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो 10 दिनों तक तो सब लोग काम कर रहे हैं। 50 लोग हैं, 10 दिनों तक उन्होंने काम किया, कितना काम हो गया? 500 यूनिट। अब क्या होगा? 10 लोग चले जाएंगे, मतलब 40 लोग बचे। 10 दिन वो भी काम करेंगे, ये हो जाएगा अपना 400। फिर क्या होगा? 30 लोग बचे, 10 दिन वो भी काम करेंगे, ये हो जाएगा अपना 300। जोड़े तो कितना हो गया अभी अपने पास? 800, और 1200 तक पहुंचे, अभी तो और काम बचा हुआ है। तो 20 लोग बचेंगे, वो 10 दिन काम करेंगे, 200 यूनिट और हो गया। अब अपने पास बचा है 100 यूनिट वर्क, और मतलब और काम अभी बचा है करने को। तो 10 लोग बचे हैं, अगर वो 10 दिन पूरे काम कर लें तो 100 यूनिट काम हो जाएगा। सम टोटल इसका करें तो ये आ गया अपना 1500। 1500 आ गया, मतलब 10 दिन काम हुआ, फिर 10 दिन, फिर 10 दिन, फिर 10 दिन, और फिर 10 दिन। टोटल 50 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब इस वाले पर्टिकुलर सवाल में पूरे पूरे नंबर्स आ रहे हैं। हो सकता है कि किसी सवाल में इस स्टेप के बाद यहाँ पे काम ही कम बचे। जैसे यहाँ पे तो 10 लोग के लिए 10 के हिसाब से 100 काम बचा हुआ था। हो सकता है कि केवल 50 यूनिट काम बचता, तो यहाँ पे 5 दिन कर देते, मतलब 10 10 10 10 मतलब 40 और 5, तब आंसर हो जाता 45। ये अपना थोड़ा सा एक मैनुअल कैलकुलेशन टाइप अपना चल जाता है। कितने बंदे हटाने पड़ेंगे?
थोड़ा सा टिपिकल सवाल फिर वो हो जाएगा कि हर स्टेप पे कितने बंदे हटाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ, तो वो बहुत टिपिकल हो जाएगा। 39। ये जब भी 1/4 वगैरह ये सब कुछ दिखे तो अपने को लगा देना वर्क डन वाली इक्वेशन। इतना हिस्सा काम हो गया, इतना हिस्से काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, कितने आदमी लगेंगे, वो सब कुछ। तो यहाँ पे अपनी वर्क डन वाली इक्वेशन लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे। 120 दिनों में काम कंप्लीट करना था और 100 मैन इनिशियली थे। 45 दिनों तक उन्होंने काम किया, तो 100 मैन है, हर एक की एफिशिएंसी कुछ होगी m, तो उसको 1 मान लेते हैं, तो लिखना नहीं पड़ेगा। कितने दिनों तक उन्होंने काम किया? 45 डेज तक काम किया। कितना काम हो पाया? 1/4, 1/4 यहाँ पे। इसको इक्वेट कर देंगे अब किससे? फाइंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन ही मस्ट एम्प्लॉय। तो 100 में कुछ एक्स्ट्रा जुड़ गया x, कितने टाइम के लिए कि काम आपका एग्जैक्टली इन टाइम कंप्लीट हो जाए। तो 45 दिन तो आपने लगा दिए, 120 में से 45 अपने को घटाना है, तो 45 ऊपर चले तो हो जाएगा 90, और उसमें 30 और जोड़ना है तो 75, और बचा हुआ काम कितना रहेगा? 1/4 तो हो गया है, 3/4 बचा। तो ये अपना फ्रैक्शन, ये नीचे वाला ये पार्ट हट जाएगा, आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। इतना ही हिस्सा अपने को सॉल्व करना है। ये हो गया 25 बार, 25 से ये चला गया अपना 4 बार। 45 इंटू 2 होता है 90, ये डबल हो जाएगा 180, इक्वल टू 100 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू अपनी आ गई 80। 100 लोग उसको 45 दिन के बाद एक्स्ट्रा 80 लोग लगाने पड़ेंगे, 80 लोग एक्स्ट्रा उसको लगाने पड़ेंगे 45 दिनों के बाद। सिंपल अपनी वर्क डन इक्वेशन है। जब भी ऐसा है कि कुछ हिस्सा इतने टाइम में हो गया तो बचा हुआ हिस्सा कितने में होगा, तो यही वाली इक्वेशन को अपन फॉलो कर लेंगे। कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की इसमें अपने को जरूरत नहीं है। 40। कितने लोगों को वो निकाल सकता है 48 डेज के बाद? कुंदन है कि नहीं? आज आवाज ही नहीं आ रही, मैं क्या दूसरी क्लास तो नहीं चल रही उसकी? 92 92 डेज में उसको काम कंप्लीट करना है और 110 लोगों से उसने शुरू किया था, तो हर एक मैन की एफिशिएंसी 1 मान लेंगे। अमर कह रहा है 30 आ रहा है, तो 48 डेज तक तो सबने काम किया। 110 लोगों ने 48 डेज तक काम किया, हर एक की एफिशिएंसी 1 थी, तो जरूरत नहीं यहाँ पे लिखने की। ही फाउंड दैट 3/5 पार्ट हो चुका था, 3/5 काम हो चुका था। अब क्या होगा, कितने लोग वो निकाल सकता है? 110 में से वो कितने निकाल सकता है? डेज का क्या करें उसको, उसी मतलब तय समय सीमा में 92 डेज में ही कंप्लीट कर लेना था। नंबर ऑफ डेज यहाँ पे बचेंगे, 92 में से माइनस कर देंगे 48, 48 का डबल होता है 96, तो 48 में से 4 और घटा दो मतलब 44। और काम कितना बचेगा? 3/5 हो गया तो 2/5 बचेगा। ये नीचे वाला 5 तो आपस में कट जाएगा, 2 से ये चला जाएगा 22 बार, 11 है तो यहाँ पे 10 कर दो, और ये इसको कर दो 2 बार, ये हो जाएगा 24। 3 से ये अपना हो जाएगा 8, 3 से ये अपना हो जाएगा 8, एक जीरो यहाँ पर है, ये हो जाएगा 80, मतलब x की वैल्यू यहाँ से अपने को मिल जाएगी 30। ऑप्शन नंबर ए।
वर्क डन इक्वेशन ही है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है इसमें। तो जो भी कंडीशन लिखी हो उसको एज इट इज बस यहाँ पे उतारते चलो। डाउट है किसी को? 41। एक अच्छा सवाल है। आपके कंसेप्ट टेस्ट हो जाएंगे इसमें, और रेशो वाले चैप्टर का यूज करना है इसमें। क्या रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट? एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, करेक्ट। टाइम की टर्म्स में रिलेशनशिप उन्होंने दिया हुआ है कि ए जो है वो टेक्स 3 times एज लॉन्ग एज बी एन सी टुगेदर, 3 गुना टाइम लेता है। तो अपने को पता है कि टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है एफिशिएंसी के, ये रिलेशनशिप फॉलो करता है। तो इसी चीज को यहाँ पे यूज कर लेंगे कि बी बाय सी, अगर यहाँ पे मैं एफिशिएंसी की टर्म्स में सब कुछ लिख रहा हूँ, बी बाय सी डिवाइडेड बाय ए। ए अगर 3 गुना टाइम ले रहा है तो यहाँ पे ऊपर 3 और यहाँ पे 1, तो एफिशिएंसी उसकी 1 कर देंगे, इसको ये लिख देंगे। ये पहली चीज निकल के आ गई। दूसरा, बी टेक्स 4 times एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस सी, और बी में रिलेशनशिप क्या निकलेगा, 4 गुना टाइम लेता है, मतलब इसकी एफिशिएंसी 4 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। ये 2 इक्वेशंस अपने पास आ गई। सम बराबर करना पड़ेगा, यस, सम बराबर करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे कंपोनेंटो लगा देंगे। एलसीएम लेके मतलब किसको क्या करेंगे? हाँ, उस तरह से कर सकते हो, ए और भी मिल जाएगा। और उन्होंने साथ में ये बोला ना, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द जॉब, तो अपने को सी का भी चाहिए। हाँ, उस तरीके से भी कर लो, या सिंपल यहाँ पे कंपोनेंटो लगा दो दोनों में, +1 +1 कर दो। तो ये अपने को दे देगा ए प्लस बी प्लस सी, बड़ा करके लिख दें, अपॉन नीचे रहेगा ए की वैल्यू हो जाएगी 4/1, और नीचे इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी 5/1। अब यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे ए बी सी दोनों का रेशो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ए बी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 20, ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 5, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4, सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 9 11। एफिशिएंसी अपने को सबकी मिल गई। इस वाले हिस्से को यहाँ से मिटा देते हैं। अब उन्होंने बोला वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द जॉब इन 24 डेज। तो वर्किंग टुगेदर 24 दिन वो काम करेंगे, किस एफिशिएंसी से, 20 की एफिशिएंसी से। तो कितने दिनों में ए अकेला काम को कर देगा, ए की एफिशिएंसी है 5, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 बार जाएगा, 24 × 4 96। ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, बस यही है कि आप टाइम से एफिशिएंसी के रेशो में कन्वर्ट कर लो, के बाद फिर आगे फर्दर सिंप्लीफाई करो। 42। इस टाइप का तो एक पहले किया हुआ था। 32 कह रहे हो आप लोग? है ना, एक स्टेप डायरेक्ट लिख लें यहाँ पे, तो जो बचा हुआ अपना खाना रहेगा उसकी अगर बात करें तो वो हो जाएगा 200 मैन मल्टीप्लाई बाय 10 दिन तो आप यूज कर चुके हो, तो 40। अब यहाँ पे लिख लेंगे अपना रिमेनिंग।
आफ्टर 10 days और हाउ 50 लोग और जुड़ गए, मतलब 250 तो ये लोग हो गए। नंबर ऑफ डेज अपने को यहाँ पे निकाल लेना है। हाँ, 0 वगैरह काट लो। 5 से 5 बार, 5 से ये चला जाएगा 40 बार, 5 से ये कट जाएगा 8 बार, 8 4 ज़ा 32। ऑप्शन नंबर सी 43। तो बहुत ही आसान हो गया, सिंपल वर्क डन इक्वेशन लगा देंगे। सेवन आ रहा है हमारे का। हर एक पर्सन की एफिशिएंसी को अगर 1 मान लेंगे तो 42 पर्सन्स हैं, 15 दिनों तक वो आएंगे, तो कितना 144 kg। इसको इक्वेट कर देंगे किससे, हाउ मेनी डेज विल 30% कंज्यूम। 30 लोग हैं, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, और कितना खाएंगे वो 48। वर्क डन इक्वेशन हो गई। 12 का ये स्क्वायर होता है तो 12 यहाँ पे कर दो, ये हो जाएगा 4 बार, 4 से ये कट जाएगा 3 बार, 3 से ये कट जाएगा 14 बार, 15 से ये 2 बार, ये कट गया 7 बार। सारे नंबर बढ़िया आते हैं, सब कट ही जा रहा है। तो डी आ गया अपना 7 दिन। कोई वर्क डन इक्वेशन थी, कुछ भी इसमें खास नहीं है। 44। ये है तगड़ा सवाल, बहुत लॉजिकल सवाल है। अगर लॉजिक नहीं मिला तो ये सवाल फिर सॉल्व नहीं होगा। सही। कुछ दो कंडीशंस थी, उसमें से बस यही अपने को पकड़ना है। अमन कह रहा है 5। ये स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 2 दिन। 2 दिन उसने काम किया, तो उसके बाद बी को काम करना पड़ रहा था 9 दिन। अब इतने में तो कुछ पता नहीं कर सकते कि कितना काम हुआ, कितना काम बचा, कुछ पता नहीं चल रहा। अब आगे देखें, हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 3 days। कलर चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं ग्रीन से, और इसको कर देंगे 6। तो अब अगर यहाँ पे देखें, जब ए 1 दिन एक्स्ट्रा काम करता है, ए ने अपनी एफिशिएंसी ए है से 1 दिन काम किया, वो किसके बराबर हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बी को 3 दिन कम काम करना पड़ रहा है। बी की अपनी एफिशिएंसी से 3 दिन। बस ये चीज अपने को यूज करनी थी इन दोनों चीजों से। ए का 1 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। एफिशिएंसी मिल गई, ए अपॉन बी की वैल्यू आ गई अपनी 3/1। 3 एफिशिएंसी, इसकी 1 एफिशिएंसी। और क्या बोला इन्होंने, इन हाउ मेनी डेज ए वर्किंग अलोन फिनिश द होल वर्क। पूरे काम को वो कितने दिनों में करेगा। अब ये पूरा काम निकाले कैसे, एफिशिएंसी का यूज करके, चाहे पहली वाली की कंडीशन में या दूसरी वाली किसी में भी डाल दो, कि ए क्या करता है, 3 की एफिशिएंसी से 2 दिन काम करता है, मतलब 6 यूनिट काम उसने पहले किया। फिर बी क्या करता है, 1 की एफिशिएंसी से 9 दिन काम करता है, मतलब 9 यूनिट काम उसने किया। यही होगा पूरा काम। तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे, ए अकेला 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 15 और 3 मतलब 5। ऑप्शन नंबर बी। अमन ने सबसे तेज सॉल्व किया था सबसे पहले। ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। 45। हार्ड हिटर। ए एंड बी alone can do the work in 24 hours more and 6 hours more than time taken by A and B together। ये स्पेशल सवाल, फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें। बाहर आएगा
ए और बी, यहाँ पे सब कुछ टाइम की टर्म्स में अपने को देखना होता है। यहाँ पे सब कुछ अपन टाइम की टर्म्स में देख रहे हैं कि अगर ए और बी मिला के किसी काम को एक्स डेज में काम कर कुछ करते हैं। यहाँ पे आवर्स दिया है तो आवर्स लिख लेते हैं। तो ए कितना टाइम ले रहा है? 24 घंटे ज़्यादा, किससे? इन दोनों के कंबाइंड से। एक्स प्लस 24 आवर्स वो ले रहा है। बी कितना ले रहा है? 6 ज़्यादा ले रहा है उनकी कंबाइंड से, एक्स प्लस 6। इसके बैकग्राउंड में नॉइस है, थोड़ा सा देखना। कुकर वुकर चलता रहता है क्या? मतलब खाना वाना पक रहा है क्या? मुझे पता नहीं चल रहा किसके साइड से। हाँ, आप ही किससे आ रहे हैं? नहीं, कुछ अलग साउंड है वो, हिसिंग साउंड है वो। हाँ। अच्छा, ये हो गया एक्स प्लस 6। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है? इस एक्स का सारा खेल रहता है, इसको निकालने की बस बात होती। तो या तो नॉर्मल इक्वेशन में लिख के फिर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बनाओ, दुनियादारी करो। सब नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपना फॉर्मूला चलता है उसको लिख लेंगे। रूट वाला एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स्ट्रा वाला जो भी पार्ट लिखा हो यहाँ पे, ये वाला एक्स्ट्रा और ये वाला एक्स्ट्रा। तो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 6। ये टाइम अपने को एक्स की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। तो एक्स हो जाएगा यहाँ पे 4 × 6 मतलब 2 मिल जाएगा और 6 मिल जाएगा 12। उन्होंने पूछा क्या है? देन इन हाउ मच टाइम बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट। तो वही एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो 12। काइंड ऑफ एक फॉर्मूला बेस अपना सवाल हो गया। बजाय कैसे करते हैं इक्वेशन, इक्वेशन हमको नहीं जानना, हमको पता है कि इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। हाँ, वो बहुत लंबा जाएगा और कोई मतलब नहीं उसको करने का। आपने को चाहिए ही नहीं, कैसे बनता है हमको तो सीखना भी नहीं है, हमको तो इसका फॉर्मूला ही यूज़ करना है। 46। A can complete a work in 5 days more than B, while A can complete the same work in 9 days more than C. तरुण कह रहा है 15 आएगा। ये ऊपर वाले सवाल जैसे ही लग रहा है। A and B together can do the same work in same time as C. तो टाइम की टर्म्स में ही लिख रहे हैं। A प्लस बी अगर x टाइम लेते हैं, क्या दिया है? डेज दिया है, तो डेज लिख लेते हैं। तो C कितना लेगा? वो भी x डेज ही लेगा, सेम टाइम अपने को करना है। A कितना लेगा? कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 days मोर देन B, while कैन कंप्लीट while A कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 9 days मोर देन C। यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 9। अब B के लिए देखेंगे, 5 days मोर देन B, तो B के लिए कितना लिख दें? x प्लस 14 लेंगे या कुछ और लेंगे? पहली वाली कंडीशन पढ़ो। ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 days मोर देन बी, तो 5 days मोर मतलब यहाँ पे 4 आना चाहिए, तभी ए जो है उससे 5 दिन ज़्यादा लेगा। देता है बी से। हाँ, तो x प्लस 4। ए, यहाँ पे ए का कंपैरिजन चल रहा था सी से, और यहाँ पे ए का कंपैरिजन चल रहा था बी से। तो पहले ए का कंपेयर किया सी से, तो x प्लस 9 लिख लिया। अब बी का देखना था, तो वो बी से क्या होना चाहिए? 5 दिन कम लेना चाहिए, तो x प्लस 4 हो जाएगा। तो अपना वो जो कंडीशन था फॉर्मूला वाला वो सेटिस्फाई हो गया कि जो कंबाइंड वाला है वो x होना चाहिए और जो बचे हुए हैं वो x से ज़्यादा होने चाहिए। माइनस साइन यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। बस x की वैल्यू अपने को मिल जाएगी यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 4। एक्स की वैल्यू अपनी हो जाएगी यहाँ पे 6।
हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, ए अलोन कितना करेगा, 6 में 9 को जोड़ देंगे 15, ऑप्शन नंबर ए। तो ये अंडर रूट वाले फॉर्मूले की ही ये काइंड ऑफ एप्लीकेशन बन गई, और ये फॉर्मेट में अपने को सवाल को लाना होता है। हाँ, इस फॉर्मेट में बस अपने को लाना होता है कि कंबाइंड वाले को जो भी आपने माना है, बचा हुआ जो चीज़ें हैं वो उससे ज़्यादा आनी चाहिए, ज़्यादा टाइम की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अपन कहीं पे माइनस लगा रहे हैं, एक में प्लस लगा रहे हैं। हाँ, कुछ भी लिख के नहीं बनाएंगे उसको। एक सेट फॉर्मेट है, इसी में अपने को बनाना पड़ेगा। कंबाइंड वाला अगर जो भी आपने माना है एक्स, तो बचे हुए जो हैं वो उससे ज़्यादा ज़्यादा आने चाहिए, प्लस साइन बीच में होना चाहिए। 47, 15 दिनों में द नेट मैन कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। ये अच्छा सवाल है। इस कंसेप्ट को किसी एक टॉपिक में सीखा हुआ है। अमर कह रहा है बी आ रहा है। सबसे अच्छा डी वाला ऑप्शन है यहाँ पे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कंसेप्ट अपना चलता है प्रोपोर्शनलिटी का, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन नॉर्मल अपने को पता है कि एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स हैं, तो 12 लोग हैं एम की एफिशिएंसी से, प्लस 18 है हाँ वुमेन की एफिशिएंसी, और यहाँ पे टोटल कैन डू द वर्क इन 15 डेज। 15 दिनों में ये काम को कर लेते हैं। अब एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं और इक्वेशन तो दी नहीं है, तो अपने आप में ये क्या होता है कि इसको निकाला नहीं जा सकता वैसे तो नॉर्मल उसमें, लेकिन यहाँ पे जो सवाल में कंडीशन उन्होंने पूछी है वो इसी की प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो कर रही होती है, इसी की प्रोपोर्शनैलिटी को वो फॉलो कर रही होती है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप बताओ एट 8 मैन और 12 वुमेन उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो क्या इस जो भी ये अपना इक्वेशन लिखी है इसे मैं कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई करके रिड्यूस या इंक्रीज कर सकता हूँ, वो तो कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन जो है वो 3 से कम कर दें, उनको 3 से डिवाइड कर दें, मतलब अगर यहाँ पे हो जाएंगे 4 मैन और यहाँ पे हो जाएंगी 6 वुमेन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज क्या होगा। अब हो गई गलती आपसे, अगर आप 5 बोल रहे हो तो 5 हो जाएगा, गलत। क्यों गलत हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन फॉलो करते हैं नंबर और डेज ना, एमडीएच वाली इक्वेशन में मैन नंबर ऑफ डेज, इसको 3 से इसको आपने 3 से डिवाइड किया ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 45 बनेगा। जिस प्रपोर्शन में इसको आपने कम किया उस प्रपोर्शन में आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शन क्योंकि फॉलो करते हैं नंबर और डेज। हाँ, बंदे कम हो गए तो टाइम ज़्यादा लगेगा, हाँ उतने गुना बढ़ जाता है, प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है वो। तो उन्होंने अपने से पूछा है कि आप बता दो 8 मैन और 12 वुमेन कितने में करेंगे, तो मतलब 4 और 6 तो हो गए, मुझे क्या करना है इसको दुगने, नंबर ऑफ जो लोग हैं इनको दुगना कर देना है। तो 8 मैन प्लस 12 वुमेन, इसको दुगना करा है तो इसको आधा करना पड़ेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो 22.5। यही अपना आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक रेशियोज में ये चीज़ देखी थी जब इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे, कि जब दो वेरिएबल होते हैं एक इक्वेशन होती है। हाँ, दो 3 वेरिएबल्स की दो इक्वेशन दी रहती हैं, तो जब भी प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा होगा तब हम उन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उनकी उनको उस प्रोपोर्शन में लाके हम आंसर अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, अगर मुझे एम और डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए तो वो मैं नहीं निकाल सकता, हाँ वो नहीं निकाल सकती, पर जो कंबाइंड जो भी चीज़ यहाँ पे वैल्यू होगी वो निकाली जा सकती है, कि सब कुछ प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा होता है। 48, 8x 10 days less than time taken by b। यहाँ पर तो कोई रेशियो भी नहीं दिया।
थोड़े से ट्रिकी सवाल है। रूट वाले फॉर्मूला पे करके देखो। तरुण कह रहा 30। अगर यहाँ पे देखें जो रूट वाली आप बात कर रहे हो कि अगर a प्लस बी 12 दिन ले रहे हैं तो a कितना ले रहा है और b कितना ले रहा है, कैसे लिखूं? कोई रिलेशनशिप ही नहीं है अपने पास। हाँ, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है तो वो अंडर रूट वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा नहीं। तो कैसे सॉल्व किया? हाँ। हम्म। ये 10 डेज लेस है और ये उसका डायरेक्ट तो एलसीएम नहीं लेना चाहेंगे। इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन नॉर्मल तरीके की इक्वेशन अपनी 1/a प्लस 1/b वो वाला कंडीशन लगा देंगे। ए टेक्स 10 डेज लेस देन टाइम टेकन बाय बी। तो अगर बी जो है निकालना क्या आपने को, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बी अलोन, ठीक है। तो बी जो है वो एक्स डेज लेता है, ये हमने मान लिया है। बी एक्स डेज लेता है तो मैं अपनी इक्वेशन लिखूंगा कि 1/x प्लस ए क्या करेगा उससे 10 दिन कम तो 1/x-10। ये बराबर हो जाएगा, कंबाइन कितने 12 दिन लेते हैं वो, तो 1/12। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन जाएगी लेकिन नहीं बनाएंगे अपन। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि जो पूछा है उसी को हमने x मान लिया है और ऑप्शन से उठा के ट्रायल एंड एरर कर लेंगे। इस पॉइंट के बाद क्वाड्रेटिक नहीं बनाएंगे अपन क्योंकि उन्होंने जो पूछा है वही अपन ने यहाँ पे x माना हुआ है और वही ऑप्शन में दिए भी हुए हैं। तो ऑप्शंस को यहाँ पे पुट करके बस देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। 12 आ रहा है मतलब यहाँ पे 3 और 4 ऐसा कुछ अपने को दिखना चाहिए। 20 डाल दें तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, उससे बात नहीं बनेगी। 25 डाल दें तो 15 आ जाएगा, उससे भी बात नहीं बनेगी। नीचे 5 आएगा क्योंकि 35 देखें तो 7 आएगा, 7 है नहीं। 30 बचा तो 30 यहाँ पे और 20 यहाँ पे, वही अपना ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टी। तो 1/30 1/20, 30 और 20 का एलसीएम 60, उधर 3 है इधर 2 है मतलब 5, 5/7 मतलब 1/12। 30 अपना सेटिस्फाई कर जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन टाइप है थोड़ा सा। इक्वेशन लिख के क्वाड्रेटिक बनेगी लेकिन बनाएंगे नहीं, ऑप्शन को यहाँ पे यूज कर लेंगे। 49। ये तो वर्क डन इक्वेशन जैसा दिख रहा है। अमर कह रहा है ऑप्शन सी। तरुण का भी 7/9 आ रहा है। 90 मैन है, 16 दिनों तक काम करते हैं और 12 घंटे पर डे। देन व्हाट पार्ट ऑफ द ऑफ दैट वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 70 मैन इन 24 डेज। तो मान लो कि टोटल वर्क था अपना 1 यूनिट, आप एक मान लिया, ये बराबर कर देंगे अपन। 70 लोग हैं आपकी बार, 24 दिन है, कितने घंटे काम करना है? 8 घंटे। और कितना पार्ट वो करेंगे उसको लिख लो यहाँ पे x। इसको बस अपने को सॉल्व करना है। जीरो वगैरह यहाँ से चला जाएगा, 8 से ये हो जाएगा 2 बार, 24 ये पूरा ही कट गया यहाँ पे। x की वैल्यू आ जाएगी 7/9। ऑप्शन नंबर सी। क्या पूछ रहे हो? हम्म। हाँ जो दिखे वैसा देख लो, सिंपल नंबर थे तो नॉर्मल तरीके से कर लिए। हम्म, हाँ, तो ये अपनी सिंपल सा वर्क डन का सवाल था। अब आज का आखिरी सवाल, ये वाला सेम लग रहा है मुझे तो इसमें।
शार्प आया मतलब? तो इन वाले फॉन्ट में प्रॉब्लम आती है क्या? अच्छा, तो देखने में कौन सा विजुअली कौन सा अच्छा लगता है, ये या फिर ये? फॉन्ट्स में बोल्ड इसलिए करके रखता हूँ ताकि क्लियर दिखे, इस पर्पज से, क्योंकि मोबाइल पे आप लोग देखते हो तो छोटा छोटा हो जाता है। अगर ये वाले फॉन्ट अच्छे लग रहे हैं तो इनको नॉर्मल फॉन्ट में कर दिया करूँगा, वो आपको जैसा अच्छा लगे वो बता देना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हाँ नहीं, विजुअली अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो फॉन्ट की तो वो तो बता दो, उसमें तो क्या ही है। कल वाली क्लास में ऐसा करके देखेंगे, सारे फॉन्ट्स को ऐसा कर बिना बोल्ड करके ट्राई करेंगे। बताना उसमें कैसे आते हैं। आंसर बताओ इसका। तारीफें बाद में करना। he can do as much work in 4 days as B can do in 5 days, तो ऊपर से तो अपने को एफिशिएंसी मिल गई, एंड बी कैन डू एज मच वर्क 6 days। ये तो ए बी और बी सी की एफिशिएंसी अपने को निकालनी है, तो हाँ रेशो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा। ए और बी की एफिशिएंसी देखें तो ये 4 और ये 5 है, मतलब उल्टा हो जाएगा, 5 और 4। और अगर यहाँ पे बी और सी की एफिशिएंसी देखें, बी कैन डू एज मच वर्क इन 6 days एज सी इन 7 days, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6। अपने को इसको मर्ज करना पड़ेगा, बी के दोनों यहाँ पर आ रहे हैं तो ए बी और सी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 35, 28 और 4 से करेंगे तो 24। एबीसी का रेशो मिल गया अपने को एफिशिएंसी का। इन व्हाट टाइम विल सी डू अ पीस ऑफ वर्क विच ए कैन डू इन अ वीक? सी की एफिशिएंसी कितनी आई? 24। इन व्हाट टाइम, तो मान लो कि उसको डी डेज लगते हैं, और किसके बराबर? ए कैन डू इन वीक, ए है अपना 35, मल्टीप्लाई करना है, एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो डी की वैल्यू अपनी निकलनी चाहिए 35, 7, कट तो कुछ भी नहीं रहा, डिवीजन में 24 आएगा, एक ही ऑप्शन है ए। 35/7/24। इसके बाद फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अपने को पता है 24 किसी से भी कट नहीं रहा है, तो जो भी है इस वाली पोजीशन में 24 आना चाहिए, एक ही में आ रहा है बस। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? टाइम एंड वर्क के अपने जितने क्वेश्चन टाइप है वो सारे हो गए, अब बचा वर्क एंड वेजेस और पाइप्स एंड सिस्टम्स। तो वर्क एंड वेजेस में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वही है कि जो एफिशिएंसी या टोटल वर्क है वो वेज में कन्वर्ट हो जाता है, तो 6-7 सवाल उसके देख लेंगे। और पाइप्स एंड सिस्टम्स में नेगेटिव वर्क का कंसेप्ट आता है, तो वो एक दो कुछ सवाल देखे हुए हैं, और उसके आगे कल वाली क्लास में देखते हैं। फिर डाउट किसी भी सवाल में हो तो वो पूछ लो।